नमस्कार। कभी सोचा है कि आजकल के बच्चे इतने स्ट्रेस में क्यों रहते हैं? मतलब पहले से कहीं ज्यादा। अब इस बड़ी सी चुनौती का जो जवाब है ना, वो हमें हजारों साल पुराने ग्रंथ गीता में मिल सकता है। चलिए देखते हैं कि इस प्राचीन ज्ञान के खजाने में क्या छिपा है। ये एक ऐसा सवाल है जो आज लगभग हर माँ बाप को परेशान कर रहा है। और इसका जवाब ढूंढना अब पहले से कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। आजकल पेरेंटिंग करना सच कहूं तो एक भूल भुलैया में रास्ता खोजने जैसा हो गया है। पर सवाल यह है कि ऐसा क्या है जो इसे इतना मुश्किल बना रहा है। देखिए, स्ट्रेस वो तो बढ़ता ही जा रहा है। मोबाइल की लत तो जैसे एक आम बात हो गई है ना? और अटेंशन स्पैन वो तो जैसे कहीं खो ही गया है। तो ये सारी चीजें मिलकर ना पेरेंटिंग को और भी ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। तो जब इन सब चुनौतियों से हम निपटने की कोशिश करते हैं तो अक्सर कुछ ऐसी गलतियां हो जाती हैं जो होती तो अच्छे इरादे से हैं, लेकिन उनका असर अनजाने में ही सही नेगेटिव हो जाता है। पहली गलती ओवर प्रोटेक्शन यानी जरूरत से ज्यादा हिफाजत करना। जब बच्चों को हर छोटी मोटी मुश्किल से बचाने की कोशिश होती है ना, तो हम अनजाने में उनके कॉन्फिडेंस और मुश्किलों से लड़ने की हिम्मत दोनों को कम कर रहे होते हैं। दूसरी गलती है बहुत ज्यादा उम्मीदें रखना। वो बातें जैसे तुम्हें तो हमेशा फर्स्ट ही आना है, ये बच्चे पर कभी ना खत्म होने वाला एक प्रेशर डाल देती हैं। और इसका उनके इमोशनल हेल्थ पर बहुत ही बुरा असर पड़ सकता है। और तीसरी और शायद सबसे नुकसानदेह गलती वो है दूसरे बच्चों से लगातार कंपेयर करना। हर बच्चा यूनिक होता है ना? और ये तुलना, ये कंपैरिजन सीधे सीधे उसकी पर्सनालिटी और सेल्फ रिस्पेक्ट पर चोट करती है। और सुनिए, ये सिर्फ कोई कही सुनी बात नहीं है। साइकेट्रिस्ट भी इस बात को कंफर्म करते हैं कि कई बच्चों की मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स की जड़ अक्सर घर के माहौल में ही होती है, भले ही पेरेंट्स के इरादे कितने भी अच्छे क्यों ना हो। तो सवाल उठता है कि इसका सल्यूशन क्या है? और मजे की बात यह है कि इसका जवाब हमें भगवत गीता जैसे हजारों साल पुराने ग्रंथ में मिलता है, जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। गीता हमें दो रास्ते दिखाती है। एक तरफ है कंट्रोल का रास्ता, जबरदस्ती करना, प्रेशर डालना, और दूसरी तरफ है गीता का रास्ता, बिल्कुल वैसा जैसा कृष्ण ने अर्जुन को दिखाया था। उन्होंने अर्जुन को फोर्स नहीं किया, बल्कि उसे गाइड किया, सिखाया और सपोर्ट किया। गीता का एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट है स्वभाव। इसका मतलब है हर बच्चे का अपना एक नेचुरल टैलेंट, एक यूनिक नेचर होता है। सोचिए, अगर कोई बच्चा आर्ट में अच्छा है तो उसे डॉक्टर बनने के लिए फोर्स करना उसके स्वभाव के खिलाफ है। असली ग्रोथ उन्हें बदलने में नहीं, बल्कि उनके नेचर को समझकर उसे और निखारने में है। तो क्या ये हजारों साल पुरानी समझ आज की मॉडर्न साइकोलॉजी के हिसाब से भी सही है? चलिए पता करते हैं। बिल्कुल। एक साइकेट्रिस्ट कहते हैं कि बच्चों को परफेक्ट पेरेंट्स नहीं चाहिए, उन्हें इमोशनली अवेलेबल पेरेंट्स चाहिए। ये बात गीता के मैसेज से कितनी मिलती जुलती है ना? मतलब परफेक्शन नहीं, एक सच्चा इमोशनल कनेक्शन जरूरी है। बच्चों को बस ये फील होना चाहिए कि उनकी फीलिंग्स को कोई समझ रहा है, कोई उनके साथ है। तो सारा खेल फोकस का है। अगर पूरा ध्यान सिर्फ मार्क्स और परफॉर्मेंस पर है तो बच्चे में एंग्जाइटी बढ़ेगी। लेकिन अगर ध्यान बच्चे की फीलिंग्स को समझने पर है तो वो मेंटली सिक्योर फील करेगा। ठीक है, तो थ्योरी तो समझ आ गई, पर इसे प्रैक्टिकली कैसे करें? तो यहाँ गीता और मॉडर्न साइकोलॉजी दोनों पर बेस्ड 4 प्रैक्टिकल टिप्स हैं। तो ये 4 स्टेप्स हैं। नंबर 1, बच्चे को वैसे ही एक्सेप्ट करें जैसा वो है, किसी से कंपेयर ना करें। नंबर 2, रिजल्ट पर नहीं, उसकी कोशिश पर ध्यान दें, उसकी मेहनत को सराहें। नंबर 3, उसे इमोशनली कनेक्ट हों, उसकी बात सुनें। और चौथा, उसे सिखाएं कि फेलियर से कैसे डील करना है। ये जो तीसरा पॉइंट है ना, इमोशनल कम्युनिकेशन, ये बहुत पावरफुल है। और इसके लिए चाहिए क्या? बस रोज के 15 मिनट ऐसा टाइम जिसमें बच्चे की बात बिना किसी जजमेंट के सिर्फ सुनी जाए। यकीन मानिए, ये छोटा सा कदम बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। और चौथा टिप है डिटैचमेंट सिखाना। अब इसका मतलब ये नहीं है कि परवाह करना छोड़ दें, नहीं। इसका मतलब है ये सिखाना कि एग्जाम में कम मार्क्स आना जिंदगी का एंड नहीं है। फेलियर तो सीखने की प्रोसेस का एक हिस्सा है, और यही चीज उन्हें असल में स्ट्रांग बनाएगी। तो इन सब बातों का निचोड़ क्या है? अब हम इस पूरी बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर आ गए हैं। एक ऐसा आइडिया जो पेरेंटिंग का पूरा नजरिया बदल सकता है। ग्रोथ कनेक्शन से होती है, कंट्रोल से नहीं। ये एक लाइन ही सब कुछ कह देती है। बच्चे की असली ग्रोथ तब होती है जब उसके साथ एक मजबूत इमोशनल रिश्ता हो, ना कि तब जब उसे हर कदम पर कंट्रोल करने की कोशिश की जाए।
और सबसे कमाल की बात पता है क्या? जब फोकस कंट्रोल से हटकर समझने पर चला जाता है ना, तो बच्चे अपने आप खुद ब खुद ज्यादा डिसिप्लिन्ड और कॉन्फिडेंट बन जाते हैं। ये एक नेचुरल रिजल्ट होता है, कोई जबरदस्ती नहीं। तो जाते जाते बस एक सवाल, बच्चों के साथ एक मजबूत कनेक्शन बनाने के लिए आज अपनी रूटीन में ऐसा कौन सा एक छोटा सा बदलाव किया जा सकता है? इस पर सोचिएगा जरूर।